Hello bachcho, good morning. As we know that we were discussing about the redox reaction. ये ऑक्सीकरण अवकरण प्रतिक्रिया के बारे में हम लोग समझ रहे थे। तो इसमें हमने ये एक पार्ट और दो पार्ट ये हुआ, आपको ये पार्ट 3 हो गया, तो ये कंटिन्यू हो गया। दिस टॉपिक इज कंटिन्यू टू पार्ट 3 कंटिन्यू हो गया है पार्ट 3। ठीक है, आगे का एग्जांपल हमको समझना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के लिए। तो एग्जांपल में हमको देखना क्या है, यहाँ समझना ये है कि व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड एक केमिकल कंपाउंड है हाइड्रोजन सल्फाइड, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन देन सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म। हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहते हैं, वह दो सब्सटेंस बनता है। मतलब सल्फर इसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड से अलग होता है और क्लोरीन फिर क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में क्या होता है आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ कि व्हेन एग्जाम्पल 2 है यहाँ कि व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, जब हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन, रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा ये, है ना, देन सल्फर एंड है ना हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म्ड, बनेगा क्या, हाइड्रोजन सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में क्या होगा, इक्वेशन में यहाँ होगा आपको हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस रिएक्ट विथ क्लोरीन Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, सल्फर बनेगा, और प्लस क्या बनेगा HCl बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड HCl बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, सल्फर बना और हाइड्रोजन क्लोराइड बना। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। इसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। अब समझना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है यानी किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। आप जानते हैं जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वही क्या होता है आपको, ये जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस बात को हम समझते हैं, तो कल हमने बताया था इस बात को। तो यहाँ देखिए, यहाँ इन दिस रिएक्शन, ये जो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, वो क्या होता है, हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इज चेंजिंग इनटू S, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन हट गया इसमें से, है ना, निकल गया और सल्फर बच गया, सल्फर में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, रिमूव कर दिया गया। किसने रिमूव किया, क्लोरीन ने रिमूव किया, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन को अलग हटा दिया और सल्फर बच गया, है ना।
Now, by the definition, we know that the removal of hydrogen from compound is called oxidation. किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ऑक्सीडेशन है, होता है। किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ जाए, वो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये समझिए हाइड्रोजन रिमूव होता है जिस कंपाउंड से, है ना, अथवा ऑक्सीजन जुड़ता है जिस कंपाउंड में, उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है भाई। सो वी कैन से that in this chemical reaction, redox chemical reaction, hydrogen sulfide is being oxidized. हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो रहा है, ये आपको ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ सल्फर में, being oxidized in sulfur. Again we have to think, देखना है in this reaction क्लोरीन इज चेंजिंग, क्लोरीन चेंज हो रहा है HCl में, है ना, यानी कि क्लोरीन को हाइड्रोजन मिल रहा है, that is hydrogen is being added to chlorine. Now by definition, the addition of hydrogen to a substance is called reduction, है ना। तो elimination of oxygen from a substance और addition to hydrogen to a substance is known as reduction. इसलिए क्या होगा, we can say that chlorine is being reduced to hydrogen chloride. क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड में रिड्यूस हो गया, है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो गया सल्फर में, अब क्लोरीन रिड्यूस हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड में, ठीक है। द ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन, है ना, कैन बी शोन मोर क्लियरली, उसको हम शो कर सकते हैं ज़्यादा क्लियर रूप में। तो कैसे शो करेंगे, तो इसमें कोई ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसी को आप लिखिएगा H2S प्लस Cl2, है ना, H प्लस, है ना, HCl, बैलेंस करना है, देखिए बैलेंस किया जाएगा। अब हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम है, यहाँ राइट हैंड साइड में एक ही एटम है भाई, तो यहाँ 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसके साथ क्लोरीन है तो क्लोरीन भी 2 हो गया, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन का 2 एटम, राइट हैंड साइड में 2 एटम, ये 2 जो एलिमेंट है हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब सल्फर का देखिए, सल्फर का 1 एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर भी 1 एटम है, ये केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, यही का ट्रायंगल करके बैलेंस हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, हमको यहाँ क्या है कि H2S जो है ना, ये सल्फर में चेंज हो रहा है, H2S इज चेंजिंग इनटू सल्फर। तो यहाँ क्या हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है सल्फर में, तो लिखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑक्सीडेशन क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्लोरीन जो है वो चेंज हो रहा है HCl में, तो यहाँ क्या होगा, और यहाँ हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एड हो गया, समझे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन रिडक्शन होता है। हम लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भाई हो गया हमको रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, ये हमारा रिडक्शन हो गया, है ना, रिडक्शन हो गया, समझे, तो इस तरह समझे हम। और उसके बाद आगे फिर हमको ये जानना है यहाँ पर इसके बारे में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। इन दिस रिएक्शन क्लोरीन इज रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, ये क्लोरीन रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन, है ना। देयरफॉर क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन को रिमूव करे किसी सब्सटेंस से, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑन द अदर हैंड, अब देखिए क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज सप्लाइंग हाइड्रोजन टू क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है क्लोरीन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चेंज होने के लिए, है ना, या हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए उसमें चेंज होने के लिए, है ना। देयरफॉर हाइड्रोजन सल्फाइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। दिस गिव्स अस द फॉलोइंग कंक्लूजन, है ना, अबाउट द अबव ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कंक्लूजन देता है क्या, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ, H2S हुआ, तो सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ, Cl2 हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ,
Cl हुआ, जो रिड्यूस हो गया वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, H2S रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, है ना। सो once again you should note that the substance which gets oxidized H2S acts as the reducing agent। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा होता है। whereas the substance which gets reduced, है ना, तो ऑक्सीडाइज H2S हो रहा है तो H2S क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। जो सब्सटेंस है ना रिड्यूस होता है, Cl2 यहाँ रिड्यूस हो रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। Therefore a very important conclusion to be remembered about the oxidation and reduction reaction means redox reaction। और इस important conclusion के बारे में मैंने कल ही आपको समझा दिया था कि the substance which gets oxidized is the reducing agent, the substance which gets oxidized is the reducing agent, and the substance which gets reduced is the oxidizing agent। means the substance which gets oxidized is the reducing agent, and the substance which gets reduced is the oxidizing agent। मतलब जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, and I think for today this much is enough, and tomorrow we will discuss about the third one example। Okay, thank you।